एक हज़रत मालिक अश्तर और दूसरे हज़रत मुख्तार, अहले बैत अलैहिस्सलाम के बाद ये दो हस्तियाँ। यानी जनाब मालिक अश्तर, मालिक इब्ने हारिस नख़ई अल अश्तर, बहुत बड़ा नाम है, सबसे जलीलुल क़द्र सहाबी हैं अमीरुल मोमिनीन के। असहाब अमीरुल मोमिनीन में जहाँ हज़रत मैसम तम्मार हैं, जहाँ हज़रत कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई हैं, कौन कौन कितने बड़े बड़े जलीलुल क़द्र असहाब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जलीलुल क़द्र हज़रत मालिक अश्तर। क्यों? क्योंकि मौला ने अपने तीनों जंगों में इन्हें सिपहसालार बनाया है। मौला ने कभी इन्हें माजूल नहीं किया, इनको रिप्लेस नहीं किया, अपने ओहदे से नहीं उतारा। बाकी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबको ओहदों से माजूल किया। उस्मान इब्न हुनैफ को बड़े बड़े जलीलुल क़द्र, हज़रत कुमैल को भी नहजुल बलागा में ख़त देखिए, उनको गवर्नर बनाया हीथ का, वहाँ पे मुआविया ने हमला किया, कब्ज़ा कर लिया, चीज़ें ले गए छीन के। मौला ने ख़त लिखा कि कुमैल तुमने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं पूरी की, उन्हें भी डांटा। ठीक है, फिर उन्होंने दोबारा हमला किया, सब कुछ वापस, मौला मैंने सब कुछ दोबारा ठीक कर दिया। मौला ने कहा अब मैं राज़ी हूँ। लेकिन वाहिद हस्ती हैं जिन्हें कभी मौला ने ना डांटा है ना बुरा कहा है, सब मौजूद हैं, सबकी कोई ना कोई इस्लाह की है। लेकिन एक है हज़रत मालिक अश्तर, अहले बैत अलैहिस्सलाम के बाद जो मकाम, सहाबा रसूल की बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें जनाब सलमान हैं, जनाब बुज़र हैं, जनाब मिक़दाद हैं, हज़रत अम्मार हैं, लेकिन असहाब अमीरुल मोमिनीन में सबसे जलीलुल क़द्र। दो जुमले पेश करना चाहूँगा इनकी फजीलत के, उसके बाद जो मैं पेश करना चाह रहा हूँ मेरे मौजू से मुतालिक आजिज़ी अगर पेश कर पाया। ऐज़ान गिरामी, कौन है हज़रत मालिक अश्तर? हर जंग में मौला के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह से खड़े। कोई पत्थर आएगा मेरे सीने पे लगेगा, मौला को पत्थर नहीं लगने दूंगा, कोई तीर मेरे सीने में लगे। जहां मौला का पसीना गिरता था वो कहते थे मैं खून बहा दूंगा, मौला का पसीना गिरने नहीं दूंगा। आशिक अमीरुल मोमिनीन, बेइंतहा चाहने वाले। मौला ने उनसे मुतालिक एक जुमला कहा है, नहजुल बलागा जरा उठा के देखिएगा, कलिमात क़िसार, तीन हिस्से हैं ना, खुतबात, मकतूब और कलिमात क़िसार। पहले खुतबे हैं, मौला के ख़त हैं, और तीसरा हिस्सा मुख्तसर सेंग, शॉर्ट सेंग्स, कलिमात क़िसार। उन कलिमात क़िसार में हज़रत मालिक अश्तर से मुतालिक 480 480 हैं, उनमें एक हज़रत मालिक अश्तर से मुतालिक। मौला फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह मालिक। मौला जब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगते हैं तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह फ़ीकुमुल कुरान, तुम्हारे दरमियान कुरान की अज़मत को समझो। अल्लाह अल्लाह, पहले 2 मरतबा अल्लाह का नाम लेंगे, फिर अल्लाह अल्लाह फ़ीकुमुल यताम, तुम्हारे दरमियान यतीमों को कभी भी हक़ीर ना समझना, उन्हें इज़्ज़त देना, एहतराम देना। इस तरह से बहुत ज़्यादा चीज़ों को बयान किया। फिर जनाब मालिक अश्तर के कलिमात क़िसार में कहा अल्लाह अल्लाह। ये मालिक अश्तर कौन है? काना इदा काना जबलन, अगर मालिक पहाड़ होता तो इतना बुलंद पहाड़ होता कि कोई परिंदा उड़ के उसकी बुलंदी को ना पहुंच सकता। अल्लाहु अकबर, बहुत बड़ा जुमला है। इदा काना सल्दन, अगर पत्थर होता मालिक अश्तर तो इतना कीमती पत्थर होता कि कोई उसका प्राइस ना लगा सकता, अनमोल होता, प्राइसलेस होता पत्थर अगर होता। मौला ने बहुत तारीफ की है, लेकिन जो सबसे बड़ा जुमला जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि हजरत मालिक अश्तर सबसे जलीलुल क़द्र है, असहाब अमीरुल मोमिनीन में सबसे ज़्यादा जलीलुल क़द्र है, वो कौन सा जुमला है? वो ये जुमला जो पेश कर रहा हूं। ये जुमला मौला ने किसी के लिए नहीं कहा, हत्ता किसी इमाम ने किसी भी गैर मासूम के लिए ऐसा जुमला नहीं कहा। किसी इमाम ने अपने असहाब में किसी के लिए ऐसा जुमला नहीं कहा जैसा जनाब अमीर ने जनाब मालिक के लिए कहा। क्या कहा? काना अली, जब जनाब मालिक की शहादत हो गई और मुआविया ने खुद कहा कि अली के 2 हाथ थे, एक मैंने सिफ़ीन में काट दिया था, दूसरा हाथ मैंने आज काट दिया। जब जनाब मालिक की शहादत हुई, जहर दिलवाया था, मुआविया ने जहर दे दिया था, धोखा देके उनको जहर, क्योंकि वो दलेर थे, शुजा थे, बहुत जंगजू थे, बूढ़े थे, जवान नहीं थे, सफ़ेद बाल थे। अश्तर इसलिए कहते थे कि उनकी जमल में एक तीर लगा था, भम कट गई थी, इसलिए अश्तर कहा जाता था। पटका बांध के अपनी कमर को सीधा करके जंग करते थे, मुकाबला करते थे। जवान नहीं थे, बूढ़े थे, लेकिन दिल जवान था, क्योंकि शेर खुदा के शेर थे। तो बहुत जलीलुल क़द्र। अब सबसे बड़ा जो जुमला उनसे मुताल्लिक़ है, जब मुआविया ने कहा ना कि एक हाथ मैंने काट दिया सिफ़ीन में यानी हज़रत अम्मार यासिर, और दूसरा हाथ मैंने आज काट दिया यानी मालिक अश्तर, और मौला ने गिरिया किया, रोए कि आज मुझे बहुत सदमा है कि मेरा मालिक, मेरा
जो सिपर था। क्या जुमला कहा कि सबसे जलीलुल कद्र सहाबी बने, वो ये जुमला जो पेश कर रहा हूं। मौला फरमाते काना ली कमा कुंतुल रसूलुल्लाह, मालिक को मुझसे वो निस्बत थी जो मुझे रसूल खुदा से थी। अल्लाह अकबर। मैंने किसी के लिए इतना बड़ा जुमला नहीं देखा, किसी इमाम ने किसी अपने सहाबी के लिए ऐसा जुमला नहीं कहा जैसा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जनाब मालिक अश्तर के कहा, काना ली कमा कुंतुल रसूल, जिस तरह से मैं रसूल खुदा की हिफाजत करता था, सामने खड़ा रहता था, खबरदार कोई तीर चलाएगा मैं अपने सीने पे लूंगा, मालिक मेरे सामने ऐसे ही थे। खबरदार कोई जनाब अमीर से मुतालिक बात ना करे, पहले मुझसे निपटे। शुजा थे, मौला के सिपा सालार थे, जमल में, सिफीन में, नहरवान, तीनों जंगों में मौला की फौज के सिपा सालार, कमांडर इन चीफ। मौला की फौज का कमांडर बनना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों मैंने सारा पेश किया? इसलिए आजिज़ी मेरा मौजूद ज़हन में रखिएगा। तक़वे की दूसरा जो जीना, दूसरी जो सीढ़ी है, सेकंड स्टेप है, वो है आजिज़ी। मुत्तक़ी बन ही नहीं सकता इंसान जब तक उसमें आजिज़ी ना हो, इनके साथ तवाज़ो ना हो, हम्बलनेस ना हो। जनाब मालिक अश्तर कौन है? रंग स्याह था उनका, यमन के रहने वाले थे, डार्क थे, स्किन उनकी डार्क थी। कूफे में गुजर रहे थे, एक अरब ने पत्थर उठा के उनकी पेशानी पे मारा। उन्होंने पलट के देखा, कुछ नहीं कहा, चले गए। उस आदमी के दोस्त ने कहा, जानते हो तुमने किसे पत्थर मारा? कहा कोई काला जा रहा था उससे मारा। कहा नहीं, ये मालिक अश्तर है, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की फौज के सिपा सालार। अब वो घबराने लगा, कहा ऐसा तो नहीं कि अभी फौज लेके आए मुझे वो जान से मार दे, मैंने इनको पत्थर मारा। कहा चलो मेरे साथ, माफ़ी दिलवा देता हूँ, पाँव पकड़ लेना, रोना पीना। आपको पता है ना, कुछ लोग ढोंगी भी होते हैं, आदमी देखेंगे वैसे पाँव पकड़ लेंगे, कोई देखेंगे कमज़ोर है तो फ़ौरन चढ़ाई शुरू कर देंगे, कोई ताकतवर है तो फ़ौरन झुक जाएंगे। आंखें इंसान उसी को दिखाता है जिसके मुतालिक पता हो ये मुझे पलट के आंखें नहीं दिखाएगा, उसे आंखें नहीं दिखाता जिसके मुतालिक पता होता है मेरी आंखें निकाल लेगा। पता नहीं तवज्जो है या नहीं है? यही मेरा मौजू है। आजिज़ी ये नहीं है कि इंसान उसके सामने अकड़ जाए कि जो थोड़ा सा भी कमज़ोर नजर आए, और उसके सामने झुक जाए जो मजबूत नजर आए। नहीं, तकवा यह है कि इंसान तवाज़ो से पेश आए, अपने से कमजोर को भी, अपने से कमजोर के सामने, जौजा के सामने भी खामोशी से आराम से बात करे, बच्चों के सामने भी। आजकल तो जौजा माशाल्लाह बहुत ताकतवर होती है, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर जुल्म किसी पे भी जायज़ नहीं है, किसी पे भी जुल्म जायज़ नहीं। हत्ता सबसे जो निचला दर्जा है जुल्म का, किसी को गुस्से से आंख निकाल के देखना। आंख निकाल के इंसान उसी को देखता है जो कमजोर होता है। तो अब एक मर्तबा चले कहा मैं माफी दिलवाता हूँ, दौड़ने लगे, पूछा, इससे पूछा मालिक को देखा है? कि कौन मालिक? मालिक अश्तर अभी यहाँ से गुजरे हैं, ये आम पहना था, लिबास पहन रखा है, स्याह रंग के पत्थर, उनकी पेशानी से खून बह रहा था। हाँ इस तरफ गए, इधर गए, उधर गए, पूछते पाछे देखा कि भी मस्जिद के बाहर उनके जूते रखे। रुक जाओ, लगता है मस्जिद में गए, मस्जिद कूफा। इंतजार कर रहे थे, जैसे बाहर आए ये आदमी पाँव में गिर गया, मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था आप कौन है, मैंने आपको गलती से पत्थर मार दिया। तो जनाब मालिक अश्तर ने कहा मैं अभी अभी खुदा की बारगाह में 2 रकत नमाज पढ़ के तेरे लिए तौबा करके आया, परवरदिगारा इसे माफ कर दे, ये जानता नहीं कि मैं कौन। नहीं पहुंचा सका। वो जो कह रहा था मुझे माफ कर दे, मैं आपको जानता नहीं था आप कौन है, वो दुनियावी ओहदे की बात कर रहा था, वो दुनियावी वर्ल्डली उनकी पोजीशन की बात कर रहा था कि आप कमांडर इन चीफ हैं, फौज के सिपा सालार हैं, मैं नहीं जानता था। जनाब मालिक अश्तर अपनी आखिरत की ओहदे और मंजिलत की बात कर रहे थे, परवरदिगारा इसे माफ कर दे, ये जानता नहीं मैं कौन हूं। जो अली से इतना करीब हो, सोचो खुदा से कितना करीब होगा। वो खुदा का मुकर्रब है जो आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से करीब हो। आजिज़ी इंसान को तरक्की देती है।